गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईयूसी। अब आपको पता ही है रेलवे के एग्जाम बस आने ही वाले हैं, डेट्स भी आ गए 27 से। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको आप बिल्कुल ही मिस मत करना। इसको पूरी तरह से कंटेस्ट कर लो। आपके इसमें से दो तीन क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं, दो तो आते ही हैं, बट अगर इसमें से आ गए तो आपके दो तीन नंबर करंट अफेयर में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ, ऐसे 2003-2020। हिंदी में भी देख लो आप ध्यान से ना, कई कंप्लेन आते हैं मेरे पास कि मैं हिंदी में आपको बिल्कुल नहीं बता रहा। तो हिंदी में क्या बताना है? बुक्स के नाम मैं क्या बताऊं आपको? बुक्स के नाम तो यही होते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में क्या बताऊं आपको? चलिए देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। हिंदी में भी लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ है, इसका ट्रांसलेशन तो कोई करता नहीं है ना, तो बुक के नाम तो ये होंगे, लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एस एस 2003-2020 नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, बड़े बड़े राइटर हैं यहाँ पे, देखो कितने बड़े बड़े नाम आ गए, विक्रम सेठ जी, रस्किन बॉन्ड, झुम्पा लाहिरी, सलमान रश्दी। बताओ कौन है? सलमान रश्दी साहब है। ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल ऑथर, राइट? इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, ये देख लो आप, ताकि आपके माइंड में अच्छी तरह से आ जाए। ये कवर है, बुक्स के कवर। सलमान रश्दी लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ, ऐसे 2003-2020। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर विल आईपीएल 2021 फेज सेकंड बी हेल्ड? आपको पता है ड्यू टू कोविड बीसीसीआई हैड टू कैंसिल आईपीएल दैट वाज बीइंग प्लेड हियर इन इंडिया। ठीक है, अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, कतर, यूएई, यूनाइटेड किंगडम। बताओ कहाँ पे कर रहे हैं? आईपीएल तो हर कोई देख रहा होगा ना, कहाँ पे हो रहा है बताओ? यूनाइटेड किंगडम में बात चल रही थी, बट यूनाइटेड किंगडम में मैच हो नहीं पाया क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इंग्लैंड इंडिया का टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो उसको प्रीपोन करने की बात थी, बट वो इंग्लैंड वाले अग्री हुए नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी, वेदर। आपको पता है बारिश इतनी हो रही है, मैच धुल जाए तो अच्छा भी तो नहीं लगता ना, इसीलिए। तो फिर ये फाइनली हुआ कहाँ पे? यूएई पे शेड्यूल हुआ है ये सेकंड फेज का। ठीक है, यूएई कहाँ है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, कहाँ पे है ये आपके दिमाग में छप जाए इसके लिए जरा देख लो इसको। ठीक है, ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बारे में आपको ये सब तो पता ही होगा, सबको पता होगा, बुर्ज खलीफा, दुबई। ठीक है, मैचेस कहाँ पे होते हैं? ये इतने बड़े तो है ही ना इतना, बट ये हर जगह मैचेस होते नहीं है, ये क्रिकेट मैच यहाँ पे होते नहीं हर जगह। कहाँ पे मैच होते हैं? यहाँ पे मैचेस होंगे अबू धाबी में, 90% मैचेस यहीं पे होते हैं। शारजाह में 95 या 100% मैच आप समझ लो यही दो जगह पे ही होने हैं। ठीक है, अब ये देख लो, अब इसके बारे में आप थोड़ा देख लो, इसका कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी। अगर यूएई से आपको क्वेश्चन आ जाए तो इसका कैपिटल कहाँ है? अबू धाबी। ठीक है, ये सारे ना जो सी के आसपास छोटे छोटे, यहाँ पे देख लो, ये इधर इधर यहीं पे सारे मैच होते हैं। करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। ठीक है, इसकी करेंसी भी देख लो, कई बार एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, करेंसी क्या है इसका? यूएई। और वहां के प्रेसिडेंट है अभी खलीफा बिन जायद अल नहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे? ठीक है, नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं ना हम हर साल, तो हर साल इसके लिए अलग अलग थीम देते हैं हम। तो इस बार का थीम क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, ये हिंदी में भी करूंगा ना तो हिंदी में भी यही होना है। ठीक है, हाँ नहीं, हिंदी में करके भी ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। ठीक है, हिंदी में भी करूंगा तो हिंदी में भी यही लिख के आएगा आप, कमिट टू क्विट टोबैको एक्सपोज्ड टोबैको एंड लंग्स हेल्थ टोबैको एंड हार्ट डिजीज। ठीक है, क्या है? देख लो आप, कमिट टू
क्विट। ठीक है, आप कमिट करो कि टोबैको आप छोड़ दोगे। ठीक है, ये थीम है इस बार का, बिल्कुल ही याद कर लेना। आप देखो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, कमिट टू क्विट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज क्या होता है? ऑलरेडी वो कहीं के डायरेक्टर है या किसी का चार्ज ऑलरेडी उन्हें मिल चुका हो और साथ साथ उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया हो। ठीक है, कि आप ये भी संभालोगे और कुछ और जो है उसको भी आपको संभालने के लिए बोला जाए, तो इसको हम एडिशनल चार्ज कहते हैं। ठीक है, कौन है? घनश्याम सिंह, शारदानंद सिंह, वाईसी मोदी एंड कुलदीप सिंह। ठीक है, कौन है? ये हैं कुलदीप सिंह। इनके बारे में आप थोड़ा देख लो। आप सीआरपीएफ के डायरेक्टर ऑलरेडी है ये। ठीक है, 1986 वेस्ट बंगाल कैडर के हैं ये, आईएएस है ना, आईएएस ऑफिसर ये 1986 बैच वेस्ट बंगाल कैडर के हैं। और इनको अपॉइंट कर दिया गया है ऑलरेडी 2022 तक। किसके? इन्हें सीआरपीएफ का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है और साथ साथ इनको एडिशनल चार्ज अभी दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग बॉलीवुड एक्टर्स रिसीव द यूएई's गोल्डन वीजा। ठीक है, अभी अभी हमने यूएई की बात करी थी, दिखाया था ना आपको यूएई, दुबई, बुर्ज खलीफा, ब्यूटीफुल सिटी है ये, बहुत ही सुंदर है। तो होता क्या है ये गोल्डन वीजा क्या होता है? उस पे आप है ना बिना हिंड्रेंस के, आपको तंग नहीं किया मतलब तंग नहीं करते वो लोग, और आराम से आप वहां पे रह सकते हो 10 सालों तक। लॉन्ग टर्म वीजा होता है ये। ठीक है, किसको मिला है? पहचानिए मास्क के साथ है, जब भी पहचान ही जाओगे आपसे। कौन है ये? संजय दत्त। अपना पासपोर्ट लेके खड़े हैं ये, देखो यहाँ पे। ठीक है, ऑनररी अवार्ड है ये। इट ऑफर्स लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी अप टू 10 years, राइट। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द हेड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है केमल पाशा, जीडी सिंह, अरुण मिश्रा, बी एन श्री कृष्णा। ठीक है, इन्हें किया गया है अरुण मिश्रा जी को। ठीक है, कौन है ये? और एनएचआरसी है क्या? देख लो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये तो आपको पता है। अब ये भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन वाज एनएचआरसी फॉर्म्ड, तो कब हुआ था ये? 12 अक्टूबर 1993। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सरदार पटेल भवन, न्यू दिल्ली। अरुण कुमार मिश्रा जी कौन है? ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 22 अकॉर्डिंग टू मूडीज। अब ये मूडीज, मूडीज है एजेंसी है, ये फाइनेंशियल रैंकिंग जारी करती है। ये मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? आपको अनुमानित विकास दर आपको पता है ना, एक बेस ईयर लिया जाता है, वहां से निकाला जाता है। ठीक है, कई बार प्रीवियस ईयर से भी हम देख लेते हैं। अभी आपको पता है प्रीवियस ईयर ड्यू टू कोविड सिचुएशन बिल्कुल खराब है ना, तो माइनस में जा चुका है, तो हम वहां से लेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो ही जाना है हमारा। ठीक है, बेस ईयर से लेते हैं जब, तो कम होता है। आप देखो अभी कितना बताया इन्होंने, 9.3। याद कर लो आप, फिनेंशियल ईयर 22 मूडीज रैंकिंग कितनी है? 9.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट सर्वाइविंग फॉर्मर मेंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ठीक है, अब बताओ, अब ये 1947 की बात है जब बना रहे थे, उससे भी पहले से बना रहे थे, है ना, जब की बात है ये।
उस समय ये ऑलरेडी बना रहे थे, तो ये अब समझ लो कि 30 साल से तो इनकी एज ज्यादा ही रही होगी। उसके बाद 70 साल और निकाल दो आप इसको, तो ये लास्ट यही थे हमारे पास अलाइव, है ना? कौन थे? टीएम कैलिनन गोंडा। नेक्स्ट, एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, याद कर लो, ठीक है? CWUR 2021-22 विच इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इन इंडिया, ठीक है? कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें बेस्ट है? देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना अच्छे से, तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, बट एक्चुअली में ये क्या है, ये पिछले महीने का करंट अफेयर है, राइट? तो पिछले महीने का मैं डिटेल में बना के लाया हूं आपके लिए, बट ये पार्ट 1 है, आपको दूसरे पार्ट की भी जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक करके लेके आया हूं मैं, पार्ट 2 में और 25-30 क्वेश्चन होंगे पिछले महीने की। उसके बाद ये महीना खत्म होता है, मैं इसका ही बना दूंगा, और एग्जाम अगर ना अगले महीने के स्टार्ट में होने हैं, तो आपको 1 महीने पहले की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ही का करके लाऊंगा आपके लिए, ठीक है? मैं के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये देख लो। कौन है ये? कौन सा इंस्टीट्यूट है? CWUR के अकॉर्डिंग, ठीक है? IIM अहमदाबाद है इस बार, ठीक है? ये बहुत बार हुआ है ये, है ना? IIC बेंगलुरु। आपने वो मूवी देखी 3 इडियट्स? बहती हवा सा था वो, शूटिंग हुई है उसकी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR 2021-20, ये तो सेम क्वेश्चन है, राइट? Which of the following state has retained the top rank in नीति आयोग SDG India's Index 2020-21? ठीक है, नीति आयोग आपको पता है, उसने SDG रैंक बनाया है, तो आप बता दो कि इसमें से किसने रिटेन किया। रिटेन का मतलब क्या होता है कि पिछले बार भी वही थी, इस बार भी वही है, ठीक है? कौन है? आपको सिंपल गेस करने के लिए बोला जाए तो भी आप केरला बता दोगे। ऑलमोस्ट सारे इंडिया की कोई भी रेटिंग आती है ना, तो केरला ही उसमें आ जाती है ऑटोमेटिकली। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये है क्या, ठीक है? SDG का फुल फॉर्म भी देख लो, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं आपके ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है? अब आप देखो, ये सस्टेनेबल क्या है? डेवलपमेंट गोल्स, लक्ष्य, ठीक है? सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल मतलब सस्टेन करने लायक। अब ऐसा ना हो कि आपको ना अगर बिल्डिंग बनानी है या डेवलपमेंट करना है, स्विमिंग पूल की जरूरत है या कहीं पे आपको स्टेडियम बनानी है, तो ऐसा करो कि पेड़ पौधे काट दो, वहां पे बना दो, या कोई ऑलरेडी तालाब है उस पर मिट्टी भर दो, उस पर बना दो, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल कुछ इस तरह से आपको करना होता है कि जो ऑलरेडी पहले है वो भी रह जाए, ठीक है? और उसके साथ साथ हम इस तरह से कर ले कि हमारे जो अगले जनरेशन है उसके लिए भी बच जाए, सस्टेन कर जाए। एक्चुअली वेरी फेमस ये है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को जो हम यूज कर रहे हैं उसका बचा हुआ नहीं देंगे। एक्चुअली जो हम यूज कर रहे हैं, हमने आने वाली पीढ़ी से बोरो किया है, ये उनके हिस्से का यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ढंग से यूज करना, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कुछ मिल जाए। ऐसा ना हो कि सारे सारे पेड़ पौधे काट दे और जहरीली हवा ही छोड़ दे उनके लिए, ठीक है? तो देखो, कौन है? ये है क्या एक्चुअली में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs है ये, ठीक है? एवेल्युएट्स प्रोग्रेस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यूटीज और स्टेट दोनों के लिए करती है, ऑन वेरियस पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इनका क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशन, क्लाइमेट चेंज। यही मैं इसकी बात कर रहा था, क्लाइमेट चेंज। आप ऐसा ना हो कि एक चीज का ग्रो इतना ज्यादा करो और दूसरी चीज के लिए आप कुछ देखो ही नहीं। क्लाइमेट को बिल्कुल पूरी तरह से क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है? आपने सुना है ना, रिट्रीटिंग मानसून में तमिलनाडु में जो हर साल फ्लड आने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने जो पॉन्ड्स थे ना उसको फिलअप करके वहां पे ना घर बनाने शुरू कर दिए। तो ग्राउंड वाटर भी आपका कम होना है, कि वो तालाब से जो पानी नीचे जमीन में जानी थी ना, जो आप दोबारा से उसको पीने के लिए यूज करते थे, तो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, आबादी तेजी से बढ़ रही है, और तालाब भर दोगे आप तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होगा? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज इसमें से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज डेवलप्ड कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? LAC, इसका फुल फॉर्म देख लो, ठीक है?
LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली ना, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम बोलते क्या है, क्योंकि अभी कोई वेल डिफाइंड बॉर्डर ना चाइना और इंडिया का ठीक से है नहीं, कोई डिफाइंड नहीं है, एक सर्टेन फिंगर वन फिंगर टू फिंगर थ्री इस तरह से उन्होंने बना रखा है। तो उसके बहुत ज्यादा 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर गैप में हम दोनों आर्मी रहती है और दोनों पेट्रोलिंग करती है एक ही जगह के, अनलाइक द अदर बॉर्डर में क्या है, वायर है, आपकी आर्मी इधर नहीं आ सकती, इधर की आर्मी उधर नहीं जा सकती, बट एलएसी में ऐसा नहीं है, एक जगह की पेट्रोलिंग दोनों आर्मी करती है, ये प्रॉब्लम है एलएसी की। तो किसने बनाया है, चाइना ने, ठीक है। नेक्स्ट, PM Modi has launched three E100 ethanol dispensing station under a pilot project in which city, ठीक है। पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 एथेनॉल वितरण स्टेशन लॉन्च किए हैं। एथेनॉल क्या है ना, एथेनॉल अभी क्या कर रहे हैं कि हमें पता है कि पेट्रोलियम इतना ज्यादा महंगा और एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो इसको ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसके लिए एथेनॉल बहुत ज्यादा चाहिए हमें, ठीक है, तो इसके लिए ये हमने शुरू किया है। और गन्ने से बनाएंगे, गन्ने से तो शुगर बना रहे थे, अब ये बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीठा में ज्यादा खाता भी नहीं, चलो देख लो। कहाँ पे क्या है, पुणे में 3 लगा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया रैंक ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एसडीजी अभी हमने ना इंडिया की अपनी डिस्कस करी थी, ठीक है, अब वर्ल्ड लेवल की डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 17वां रैंकिंग है, ठीक है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड एज 2030 एजेंडा, कि 2030 तक कैसा रहेगा, है ना, किस तरह से हम डेवलपमेंट चाहते हैं ताकि बिल्कुल सस्टेनेबल हो। तो अब देखो इसको जरा, इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 का जो आया है, इंडिया का रैंकिंग इसमें क्या है, 14 35 57 95 117। अब ऐसे ही बोलोगे कि हर रैंकिंग में आजकल नीचे जा रहे हैं, तो चलो 117 कर देते हैं, इंप्रूव करेंगे हम धीरे धीरे, राइट। एक्चुअली होता क्या है ना, जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, पहले तो वो डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए देखते हैं। तो डेवलपिंग कंट्री है, वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने पेड़ काट लिए जितना काटना था, बिल्डिंगें बना ली, मॉल्स बना लिए, हम क्या है डेवलपिंग में है, तो अभी हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो हमें मतलब ये इस पे हम ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम रैंक में अभी पीछे हैं। तो अब ये देख लो 117 में हम हैं, याद कर लेना इसको, ठीक है। क्या है ये, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको याद ही ना भी रहे तो ये देख लो 2021 की रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग 117, अदर रैंकिंग भी याद कर लेना सारे आप ध्यान से। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 जून ग्लोबली। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2021? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। आपने अफ्रीकन कंट्री में देखे होंगे कि फूड अवेलेबल तो है भी नहीं, ठीक है। अब अवेलेबल है भी तो मैं एक्चुअली वहां पे क्या है कि वो फूड क्या मतलब आपने देखा होगा लोगों को गंदे एक्सपायर्ड फूड खा रहे हैं। तो फूड की भी एक सेफ्टी का कोर्स होता है कि मतलब आपको कितने टेम्परेचर पे रखना है। 0 से 5 आपने पढ़ा होगा, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको उस पे रखना है। 0 से 5 क्या हर कोई रख सकता है क्या, है ना। आपने सबके पास देखे नहीं होंगे, गांव में एक बार वो जो सब्जी बना दे रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं। तो उनको बताया जाए, सिखाया जाए कि क्या है, आपको इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब ये देख लो, थीम है, हर साल इसके एक थीम बनाते हैं हम, तो इसका थीम क्या है इस बार का, ठीक है। पहला, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ग्रो इट सेफ, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस बार का क्या है, ठीक है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। आज अब अच्छा खाना खाओगे, सेफ खाओगे, बीमार नहीं होगे, यू विल बी फ्री फ्रॉम मैक्सिमम डिजीज, तो ये आपका हेल्दी टुमारो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम्स इज ऑर्डर्ड बाय, बड़ी अच्छी किताब है ये, ठीक है। तो देख लो आप,
पुस्तक 12 से 32 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? जर्नी क्या होता है? यात्रा। ठीक है, 12 से 32 किलोमीटर की यात्रा, होम घर जाने की, किसने लिखा है ये? बताइए आप। अरे नहीं, उसने नहीं लिखा। बताइए। इनके ऑथर है विनोद कापरी जी। ठीक है, पहले जर्नलिस्ट थे ये, स्टार न्यूज, जी न्यूज में भी काम करा इन्होंने। बड़ी अच्छी मूवी भी बनाते हैं। इनकी मूवी थी एक, 2017 में अवार्ड विनिंग मूवी आई थी इनकी। ठीक है, पीहू। पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है। ये बनाई थी इन्होंने, विनोद कापरी जी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन लिख दिया था मैंने थोड़ा। लॉन्ग जर्नी होम बाय फिल्म मेकर विनोद कापरी क्रॉनिकल्स द जर्नी ऑफ, ये है क्या ये 12 से 32? आपने ये अभी देखा होगा ना कि पिछले लॉकडाउन में क्या हुआ था, ज्यादा इस बार तो हुआ नहीं। पिछले लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि ये सडनली लॉकडाउन के चलते क्या हुआ कि एक एक्सोडस आ गया, लोग पूरी तरह से मतलब अचानक पैनिक में आ गए कि अब पता नहीं अब करे क्या। यहाँ पे जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो गांव जा रहे थे, है ना। तो बिल्कुल हाईवे जाम, और सारे गांव जाते जाते आपने कितने एक्सीडेंट भी देखे थे, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया या कोई साइकिल से जा रहा है, तो वो क्या हुआ कि हाइपरथर्मिया से डेथ हो गई। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में लिखा है ये। बिल्कुल हार्ट टचिंग स्टोरी है। अगर आपको खरीदनी हो तो खरीद के पढ़ लेना। ये माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिहार, बिहार के माइग्रेंट वर्कर थे ना जो 7 माइग्रेंट वर्कर, उनकी जर्नी के बारे में लिखा है ये, कि 12 से 32 किलोमीटर वो कैसे गए थे। कई तो बिल्कुल घर पहुंचने से पहले डेथ हो गई। 12 से 32 किलोमीटर वो चले भी गए, 5-10 किलोमीटर पहले डेथ हो गई उनकी। ठीक है, आप ये देख लेना। पब्लिश बाय हार्पर कॉलिंस, एक्चुअली हार्पर कॉलिंस इंडिया, हार्पर कॉलिंस इंडिया, इसने पब्लिश करी है इसे। ठीक है, याद हो गया आपको, ये विनोद कापरी जी की, उन्होंने मूवी भी बनाई थी पीहू। बड़ी अच्छी बुक है, देख लेना आप। 299 में अवेलेबल है अमेजोन पे, खरीद लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज won द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड? ठीक है, 2021 का। किसने जीता है ये? निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ठीक है, आपको ये तो आपको सारे याद करने ही पड़ेंगे ना। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, ये आपको याद करने ही पड़ते हैं। ये सारे एग्जाम में फिक्स है इसमें से क्वेश्चन। एकेडमी अवार्ड्स, ये सब आपको याद करने ही करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मूवी है वाटर बेरियल। ठीक है, ये देख लो आप। अरुणाचल प्रदेश की मूवी है ये, वाटर बैरियर। डायरेक्टर इनके शांतनु सेन। इंस्पायर्ड बाय द पॉपुलर आसामीज नोवेल, एक पॉपुलर आसामी नोवेल है, ये भी याद कर लेना। शायद ये नोवेल आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि अगर इस पे नेशनल अवार्ड मिला है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि सीधे सीधे ये बुक का नाम पूछ दे। ऐसा पूछते ही है, बुक के नाम कहाँ से आते हैं? जो आजकल जो मतलब किसी न्यूज़पेपर में आया, या उस ऑथर की न्यूज कहीं से आई, तो उसके बुक आ जाते हैं। ठीक है, तो सबा कोटा मानू। ठीक है, और इनको लिखा किसने था? सॉरी, आसामी नोवेल का नाम है ये, सबा कोटा राइटर का नाम है ये, येसी दोरजी जी। ठीक है, ये याद देख लो आप। ये स्टोरी क्या है? स्टोरी है ना कि ऑथर जो है वो अपने फ्रेंड्स के लिए बेस्ट ड्रिंक ढूंढने के लिए यहाँ पे आती है। यहाँ पे आती है तो फिर वो जब इनके विलेज में जाके देखती है, तो एक डार्क रिचुअल देखती है। वो उस डार्क रिचुअल के बारे में बताया है, और उन आदिवासियों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रही है, वो उसके बारे में है ये। Which state has recently topped in the national performance grading index of school education for 2019-20 that released by the center? ठीक है,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2019-20 के रैंकिंग में, ठीक है, ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? शिक्षा का सूचकांक है ये, ठीक है। राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके दिमाग में आ रहा होगा केरला टिक लगा दिया जाए, है ना? अरे यार 100% एजुकेशन, क्यों ना केरला टिक लगा दिया जाए, वही होने नहीं, माइनस में हो जाएंगे नंबर। रेलवे में 1/3, एसएससी में 1/4, ठीक है। 0.5 में 50,000 लोग होते हैं आजकल, कंपटीशन आपको पता ही है। मेक श्योर माइनस ना हो। एक्चुअली ये है पंजाब, ठीक है। याद कर लो आप, 2019-20 में सेंटर ने रिलीज किया है डेटा, पंजाब है इसमें ग्रेड में 1 नंबर पे, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरा पार्ट लेके आता हूं मैं, तब तक आपको ये जितने क्वेश्चन दिए उसको अच्छे से कर लो। थैंक यू, टेक केयर।